अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑफ 10th क्लास, विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अगर आप सबको याद हो तो हमने चैप्टर 9 के 8 चैप्टर में थोड़ा कंसेप्ट पढ़ा था, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड क्यों है, उसे एसिड क्यों कहते हैं, बेस क्यों कहते हैं, और जब बेस और एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है। और साथ ही साथ आपको पता भी लग जाएगा किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट का एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर क्यों होता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे। थोड़ा कंसेप्ट ले लेते हैं। आप सब ने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एसिड्स हैव सोर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर एंड उसका बेस का क्या होता है? बिटर। और एसिड्स का लिटमस पेपर पे बेटा, ये भी मैं आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करके बताऊंगी लिटमस पेपर का। ये इस तरह से हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं। इसको हम बोलते हैं रेड लिटमस पेपर और इसको बोलते हैं हम ब्लू लिटमस पेपर। एक्चुअली लिटमस पेपर जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं साइंटिस्ट के लिए। पता है, बहुत लैब में इतने ज़्यादा सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, तो फ़ौरन फाइंड आउट करना कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो हम लिटमस पेपर अमूमन तौर पे यूज़ करते हैं। तो लिटमस पेपर में उन्होंने क्या बात की है कि लिटमस पेपर जो आपका ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा उसको ये क्या कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा अगर वो हम एसिड सोल्यूशन में डालेंगे। लेकिन अगर हम लिटमस पेपर वही सेम रेड लिटमस पेपर डालेंगे बेस सोल्यूशन में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर बेस में डालेंगे तो वो सेम रहेगा, ब्लू ही रहेगा। इसी तरह रेड लिटमस पेपर अगर हम एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा। तो अगर लिटमस पेपर रेड टर्न हो जाता है तो उसकी इंडिकेशन है कि वो सोल्यूशन एसिड होगा। अगर लिटमस पेपर ब्लू टर्न हो जाता है तो वो इंडिकेशन होगी कि वो आपका सोल्यूशन क्या है? बेस है। इसी तरह ये स्किन को करेसिव है, यानी स्किन को बर्न भी कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट भी करते हैं और इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन भी काज कर सकते हैं। और इनके दोनों के एक्वस सॉल्यूशन एसिड और बेस के गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब बेटा लिटमस पेपर का अफेक्ट देख लेते हैं। मैं ब्लू लिटमस पेपर ले रही हूँ, मेरे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा बेस है। तो हम इन दोनों सॉल्यूशन में पहले ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे। अगर ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया तो क्या इंडिकेशन है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? एसिड है। ये आप देख रहे हो हमारा लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया है? ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया। तो ये किसकी इंडिकेशन है कि जो आपका ये वाला सॉल्यूशन है ये क्या है? एसिड है। दोबारा डाल के आपको दिखाती हूँ। देखो, जैसे ही डाला किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में। लेकिन जब मैं इसमें देखो रेड लिटमस पेपर डालूँगी तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। अब रेड लिटमस पेपर का बेटा दोनों पे इफेक्ट देख लेते हैं कि जब हम इसमें डालेंगे तो ये देखो, ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। थोड़ी देर रखेंगे तो देखो और डार्क होता जाएगा। सी, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। बट अगर इसी रेड को मैं इसमें डालती हूँ तो वो रेड ही रहा है, नज़र आया। तो इस तरह हम लिटमस पेपर से क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं कि वेदर हमारा सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। आज हमने कुछ एसिड बेस के कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो आज हम अपना पहला भी कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज़ आर्हेनिस कंसेप्ट। ही इज़ स्वीडिश साइंटिस्ट।
और इन 1887 में ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु पुट द कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया था। अब अर्हेनिस के मुताबिक एसिड क्या है और बेस क्या है। अर्हेनिस ने क्या कहा था, उसने ज़्यादातर फोकस बेटा एक्वा सोल्यूशन यानी जो हम वाटर में सोल्यूशंस बनाते हैं ना, उन पे फोकस किया था। तो उसने क्या कहा था कि अ सब्सटेंस विच आयनाइज इन वाटर गिव्स H पॉजिटिव आयन, कि कोई भी सब्सटेंस जब वो वाटर में, यानी ऑब्वियसली हमने 9th में 4th चैप्टर में पढ़ा था और सॉल्यूशंस में भी पढ़ा था कि जब हम वाटर में कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो आयनाइज हो जाता है अपने आयंस में। आयनाइज मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो उसने क्या कहा था कि एसिड वो है जो वाटर में क्या देगा, H पॉजिटिव आयन। क्या कहा था कि एसिड वो है जो हमें वाटर में जब वो आयनाइज होगा तो क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा, और जबकि बेस हमें क्या देगा, वाटर में जब डिज़ोल्व होगा तो OH नेगेटिव आयन देगा। हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल ऑब्जर्व करो, हमने HCl को क्या किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोलते हैं, वाटर में डिज़ोल्व किया है। तो वाटर में डिज़ोल्व करने से ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है, आप 4th चैप्टर में पढ़ कर आए हो 9th चैप्टर के जितने भी आपके आयरस सब्सटेंसेस हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने हुए हैं, चाहे वो कोवलेंट हो, कोवलेंट में वो पोलैरिटी क्रिएट कर लेते हैं अगर वो डिफरेंस हो उनमें। तो ये अभी है तो आपका कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन जब वो वाटर में डिज़ोल्व होगा, क्योंकि कोवलेंट में वीक बॉन्डिंग्स होते हैं, तो ये किस में आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। क्योंकि इसने बेटा अब H पॉजिटिव आयन जो है वो वाटर में दिया है, इसलिए HCl को हम क्या कहते हैं, एसिड। इसी तरह H2SO4 में भी, SO4 आपको पता है कम्प्लेक्स आयन है, जब वो वाटर में आयनाइज होगा तो हमें क्या देता है, 2 प्रोटॉन आयंस प्लस SO4 नेगेटिव 2 सल्फेट आयन देता है। तो इधर भी देखो तो कि उसने वाटर में जब वो आयनाइज हुआ तो उसने क्या दिया हमें, 2H नेगेटिव प्रोटॉन दिया, तो इसलिए ये दोनों हमारे क्या हुए, एसिड। अब बेस की एग्जांपल ले लेते हैं। बेस में अर्हेनिस ने क्या बोला था कि वो बेस होगा जो हमें क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन देगा। तो अगर आप इधर इसमें ऑब्ज़र्व करो तो NaOH जब वाटर में हमने उसको डिज़ोल्व किया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसने क्या किया, किस अपने आयनाइजेशन की, यानी सोडियम आयन और OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो गया। तो NaOH ने क्योंकि वाटर में OH नेगेटिव आयन रिलीज़ किया है, इसलिए ये बेस होगा। इसी तरह CaOH ट्वाइस H2O में क्या हुआ, Ca+2 + 2OH आयन बने हमारे पास। तो इधर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने हमें कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस दिए 2। तो क्योंकि इसने हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों आपके क्या होंगे, बेस। जबकि HCl और H2SO4 ने दोनों ने क्या किया है, H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ किए हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू अर्हेनिस ये क्या होंगे, एसिड, और अकॉर्डिंग टू अर्हेनिस NaOH और COH2 बेस होंगे। तो ओवरऑल अर्हेनिस ने क्या कंसेप्ट दिया, उसने मेन फोकस इसी पे किया, एक्वा सॉल्यूशंस पे। और एक्वा सॉल्यूशंस में उसने क्या बात की कि अगर सॉल्यूशंस H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करेंगे तो वो एसिड होंगे, H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन। यू हैव टू नो H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। और अगर हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, बेस। तो ये था अर्हेनिस का कंसेप्ट।